क्लास 8 क्रॉप प्रोडक्शन। आज आ गया हमारा स्टोरेज। ठीक है, हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स, जो हमारी फसल जो है तैयार हुई थी क्रॉप, उसको हार्वेस्टेड करने के बाद जो हमारे फूड ग्रेन्स, ठीक है, फूड ग्रेन्स प्राप्त हुए, तो फूड ग्रेन्स नीड टू बी स्टोर सेफली। तो उसको क्या जरूरत है कि सुरक्षित तरीके से उसको स्टोर किया जाए, मतलब रखा जाए, सो दैट ताकि दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेस्ट्रॉय, ताकि वे नष्ट होने से बच जाए। ठीक है, कि उसमें कोई बीमारी ना लगे इस तरीके से। देयरफॉर ग्रेन्स आर, इसलिए जो है ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड, जो ग्रेन्स है अनाज को जो है पूरी तरह से सुखाया जाता इन द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में, एंड देन स्टोर इन कंटेनर्स, उसके बाद कंटेनर्स में स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, अब कंटेनर कैसे हो सकते हैं? ऑन डोमेस्टिक लेवल, मतलब अगर हम घरेलू बात करें तो व्हीट, गेहूं, राइस, चावल, ग्राम, चना एटसेट्रा आर स्टोर्ड इन स्मॉल मेटेलिक कंटेनर्स। ठीक है, छोटे छोटे मेटल के बने कंटेनर्स में हम यहाँ स्टोर करते हैं डोमेस्टिक लेवल। लेकिन ऑन कॉमर्शियल लेवल, कॉमर्शियल लेवल मतलब व्यापार के लेवल पर या बड़े लेवल पर बात कीजिए तो फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड, फूड ग्रेन्स स्टोर किए जाते हैं इन गन्नी बैग्स, ये एक प्रकार के बैग होते हैं, इसके बारे में हम अभी आपको आगे बताएंगे। और इन सिलोज, सिलोज क्या होते हैं ये भी आपको आगे बताएंगे। एंड ग्रेनरीज, ये इनमें ये कंटेनर्स होते हैं और ये हमारे जूट के बने हुए बैग होते हैं, जिसके बारे में अभी आपको आगे बताएंगे। तो क्या होता है स्टोरेज में? स्टोरेज में हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स को, ठीक है, स्टोर किया जाता है सेफली, ताकि वो खराब होने से बच जाए। देयरफॉर, इसलिए क्या किया जाता है? ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड इन द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में ग्रेन को सुखाया जाता है, एंड देन स्टोर इन कंटेनर्स, उसके बाद कंटेनर में उनको स्टोर कर दिया जाता है। डोमेस्टिक लेवल का मतलब है घरेलू, घर में। ठीक है, व्हीट, राइस, ग्राम एटसेट्रा आर स्टोर, ये स्टोर किए जाते हैं किसमें? इन स्मॉल मेटेलिक कंटेनर्स, छोटे छोटे मेटल के बने कंटेनर, मतलब सिल्वर के हो सकते हैं, स्टील के हो सकते हैं, इस तरह के कंटेनर। ऑन कॉमर्शियल लेवल, तो बड़े लेवल पे जो फूड ग्रेन्स हैं वो स्टोर किए जाते हैं गन्नी बैग्स, मतलब बड़े बड़े बोरियों में, बोल दीजिए जूट की बनी बोरी, इन सिलोज, ये भी एक प्रकार के कंटेनर होते हैं। एंड ग्रेनरीज, तो ये भी एक प्रकार के हमारे कंटेनर्स होते हैं। गन्नी बैग्स, गन्नी बैग्स क्या होते हैं? गन्नी बैग्स आर जूट बैग्स, गन्नी बैग्स हमारे जूट के बैग होते हैं, जूट के बने हुए। ठीक है, दे आर फिल्ड विद फूड ग्रेन्स, वे किससे बने जाते हैं? फूड ग्रेन से। एंड आर पुट, और रखे जाते हैं इन लार्ज गोडाउन्स, बड़े बड़े गोदामों में, ऑन वुडन प्लेटफॉर्म्स, लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर रखा जाता है, मतलब नीचे लकड़ी रखी होती है, उसके ऊपर बड़े बड़े गोडाउनों में इन्हें बैगों पर रखा जाता है। दे आर स्टोर्ड अबाउट 10 and 15 सेंटीमीटर अबव ग्राउंड, इनको जो स्टोर किया जाता है 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ग्राउंड से। ठीक है, ग्राउंड से 10-15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है, एंड अबाउट 70 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल्स, और दीवारों से 70 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, दीवारों से 70 सेंटीमीटर दूरी पर और ग्राउंड से 10-15 सेंटीमीटर ऊपर फ्रॉम द वॉल्स। द गोडाउन्स आर मेड, जो गोडाउन्स है, गोडाउन्स वे बनाए जाते हैं, फ्री जाते हैं, मतलब फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स, कीटाणुओं से फ्री किए जाते हैं, बाय स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का मतलब समझते हो, कीटाणुनाशकों का प्रयोग करके, स्प्रे करके कीटाणुनाशकों का। ठीक है, उसमें कीटाणुनाशक प्रयोग करके जो उसको जो है इंसेक्ट फ्री किया जाता है। अब आ गया सिलोज एंड ग्रेनरीज। सिलोज क्या होता है? सिलोज आर टॉल सिलिंड्रिकल कंटेनर, सिलोज जो है लंबे लंबे सिलेंड्रिकल कंटेनर्स होते हैं फॉर बल्क स्टोरेज, जो बहुत स्टोरेज, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में ग्रेन को स्टोरेज करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, दीज आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, ये जो है गवर्नमेंट की एजेंसी द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब ग्रेनरीज क्या होता है? ग्रेनरीज एक प्रकार की नलियां होती हैं, ठीक है, जिनसे कंटिन्यूअस सर्कुलेशन होता है ऑफ नाइट्रोजन का। ठीक है, इन सिलोज में, ठीक है, वहां पे जो है उसमें कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन थ्रू ग्रेनरीज कीप्स द स्टोरेज ग्रेन फ्री ऑफ पेस्ट एंड इंसेक्ट्स, जो है हमारे स्टोर्ड ग्रेन को जो है फ्री रखता है कीटाणुओं से। ठीक है, कीटाणुओं से या विषाणुओं से। तो मेथड्स ऑफ रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है? जब हम एक क्रॉप लेते हैं फील्ड से, मतलब एक फसल तैयार करते हैं, फसल तैयार करने के बाद में जब फसल की कटाई होती है तो एक फसल के जो प्लांट होते हैं, क्रॉप प्लांट्स, वो क्या लेते हैं? सॉइल से न्यूट्रिएंट लेते हैं, जिससे सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। ठीक है, सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तो उसको जो रिस्टोर करने के लिए, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए क्या क्या करते हैं? फैलोइंग, फैलोइंग का मतलब है खाली खेत को खाली छोड़ना, फील्ड को खाली छोड़ देना। इन फैलोइंग ए फार्मर डज नॉट ग्रो अनदर क्रॉप,
एक फसल उगाने के बाद में दूसरी फसल वो उसमें नहीं लेता, उसको क्या छोड़ देता है, खाली छोड़ देता है। डज नॉट ग्रो एंड दूसरी फसल नहीं उगाता फॉर नेक्स्ट सीजन, अगले सीजन के लिए, आफ्टर हार्वेस्टिंग वन क्रॉप, मतलब एक फसल लेने के बाद में वो दूसरी फसल नेक्स्ट सीजन में नहीं उगाता, उसको खाली छोड़ देता है। द फैलो सोइल रीगेन्स द न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स रिगेन करती है कहां से, फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसमें जो जैसे फसल की कटाई करते हैं तो उसमें कुछ प्लांट्स रह जाते हैं, उनसे फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल से बाय एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा, ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु द्वारा उसमें जो न्यूट्रिएंट फिर से वो रिगेन कर लेती है। एडिंग मैन्युअर्स एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्युअर्स क्या होता है, मैन्युअर्स मैंने आपको बताया था, मैन्युअर्स जो होता है वो होता है एक प्रकार का खाद होता है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट से तैयार होता है। फर्टिलाइजर होता है ये केमिकली तैयार होता है, ठीक है। तो एडिंग मैन्युअर्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो मैन्युअर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडिड बिफोर सोइंग द सीड, जैसे एक फसल हमारी हार्वेस्टिंग हो गई, एक फसल हमारी कट गई, उसके बाद हम जब दूसरी फसल सोइंग करते हैं, दूसरी फसल क्रॉप की बुआई करते हैं, तो उसकी बीज बोने से पहले क्या करते हैं, उसमें मैन्युअर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडिड, उसमें ऐड करते हैं। और ट्रांसप्लांटिंग द सीड, या पौध लगाने से पहले, ठीक है, पौध लगाने से पहले कह दीजिए, और बीज बोने से पहले, तो उसमें क्या करते हैं, पहले हम मैन्युअर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, जिससे उसकी सोइल फर्टिलिटी रिस्टोर की जाती है, उसकी सोइल फर्टिलिटी में कमी ना हो। सोइल फर्टिलिटी में अगला है थर्ड, प्रैक्टिसाइजिंग क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब है बार बार एक ही फसल, या बार बार एक ही फसल नहीं उगाना, मतलब अलग अलग, ठीक है, एक लैंड पे। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, इसका मतलब क्या है, ये प्रैक्टिस है ग्रोइंग, उगाने की, डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स, इन डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग सीजन में अलग क्रॉप्स, ऑन सेम लैंड, ठीक है, उसी धरती पर, उसी लैंड पर, ऑन रोटेशनल बेसिस, रोटेशनल बेसिस पर, ठीक है, टू अटेन द न्यूट्रिएंट्स बाय सॉइल, सॉइल के न्यूट्रिएंट प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ये दूसरा प्रैक्टिस है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, एक ही बार में, एक ही फील्ड में दो या दो से ज्यादा क्रॉप लगा देना जो है वो होती है प्रैक्टिस मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। इसमें तो होता है कि पहले एक क्रॉप तैयार हुई, ठीक है, उसको हार्वेस्टिंग हो गया, हार्वेस्ट करने के बाद में फिर दूसरी क्रॉप लगाई, दूसरे सीजन के लिए नई क्रॉप्स कुछ, फिर तीसरी क्रॉप्स लगाई नेक्स्ट सीजन में, इस तरह से क्रॉप रोटेशन, एक के बाद एक। इसमें क्या है, प्रैक्टिस मिक्स्ड क्रॉप, इसमें दो या दो से ज्यादा क्रॉप एक ही साथ एक ही लैंड में लगा दी जाती है सेम टाइम के लिए, उसी टाइम के लिए, वो बोलता है आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग। देखिए क्रॉप इंप्रूवमेंट, जैसे पहले जो क्रॉप उगती थी उसमें जो है, जो हमारा जो क्रॉप की वैरायटीज थी वो फूड थी, उनमें कम वो निकलता था, ठीक है, अनाज जो निकलता कम। उसके बाद क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या हुआ, इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज, ऐसी क्रॉप वैरायटीज इंट्रोड्यूस की गई जिससे ज्यादा पैदावार हुई, ठीक। डेवलपिंग वैरायटीज दैट मैच इन शॉर्ट ड्यूरेशन, ऐसी ऐसी वैरायटीज डेवलप की गई, ठीक है, ऐसी ऐसी किस्में तैयार की गई फसलों की कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन, कम से कम समय में पक जाए, ठीक है। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स, तीसरा हुआ कि क्रॉप प्लांट्स की जो क्वालिटी है, ठीक है, उसमें इंप्रूव किया गया कि जो क्रॉप प्लांट्स का क्वालिटी है उसमें इंप्रूव हो, मतलब अच्छा, अगर क्रॉप प्लांट्स अच्छा होगा तो उसमें जो पैदावार होगी वो भी हमारी अच्छी होगी। तो तीन इसमें क्रॉप इंप्रूवमेंट्स में हुए थे, इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज, क्रॉप वैरायटीज जो है अधिक पैदावार वाली क्रॉप वैरायटीज हमारी इंट्रोड्यूस हुई की गई। डेवलपिंग वैरायटीज दैट वाज इन शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम टाइम में, मतलब शॉर्ट टाइम में पकने वाली जो है वैरायटीज वो डेवलप की गई। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए की गई, मतलब, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन हो गए क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए।